स्टार्ट करें बेटा। चलो तो कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था, एग्जाम्पल नंबर 6 तक। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं ना। क्या है एग्जाम्पल नंबर 7? बहुत ही आसान सी बातचीत है कि इन द गिवन फिगर ए पी इंटू ए आर इज इक्वल टू ए एस इंटू ए क्यू। तो ए पी इंटू ए आर का रेशियो, ए पी कौन है देखो, ये है ए पी, और ए आर कौन है इधर का। अच्छा इधर क्या है, ए एस और ए क्यू, ये इनका, ये ए पी इंटू ए आर इज इक्वल टू ए एस इंटू ए क्यू है। अगर ऐसा है तो प्रूव करो कि एंगल पी एंगल एस के बराबर, जो एंगल पी है वो एंगल एस के बराबर है, और जो एंगल क्यू है वो एंगल आर के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये प्रूव तभी होगा जब दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। अच्छा, सिमिलर दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो रेशियो दिया है, क्या दिया है, रेशियो, मतलब इनटू में दिया तो यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, कहने का मतलब ये है। सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन में क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ए एस, आर ए एस कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो बेटा। अच्छा, और क्या है अपने पास, एंड अपने पास ये गिवन है ए पी इंटू ए आर इज इक्वल टू ए एस इंटू ए क्यू। तो अब देखना, अगर दोनों को सिमिलर प्रूव करना तो ये एंगल बराबर है, तो क्यों ना मैं ये साइड, यहाँ का ये साइड, बोलो भाई, जैसे मैंने ले लिया एक ए पी, ये साइड, बोलो ये साइड, फिर ये साइड, और फिर यहाँ का ये साइड, और फिर यहाँ का ये साइड, तो क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड। भाई देखो ये साइड, छोटे ट्राइंगल का ए पी वाला साइड, और इस बड़े ट्राइंगल का ए एस वाला साइड का रेशियो ए पी अपान ए एस, ये आया। उसके बाद यहाँ से ए क्यू अपान ए आर, तो साइड एंगल साइड हो जाएगा ना। अच्छा, ये चीज यहाँ से ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ ए पी है तो ए पी को रोक लो, ए पी को रोक लो, ऐसे लिख दिया ए पी। और जो ए एस है बेटा वो ए पी के नीचे आ गया, तो ए एस चला जाएगा ए पी के नीचे, और ए आर चला जाएगा ए क्यू के नीचे, तो ये हो जाएगा ए पी अपान ए एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ए क्यू, और इसके नीचे कौन आएगा, ए आर। तो क्या किया मैंने, ए एस चला गया ए पी के नीचे, ए आर चला आया ए क्यू के नीचे, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो यहां से हम देख पा रहे हैं, इधर देखें, ए पी आ गया, उसके बाद ए एस आ गया, तो ये वाला साइड आ गया, उसके बाद ए क्यू आ गया, तो साइड एंगल साइड आया, क्योंकि एक एंगल ऊपर बराबर है ही है, तो बीच का एंगल, और ये ए पी अपान ए एस और ए क्यू अपान ए आर बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल। अब देखना कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, बताओ एक बार भाई। एपी का रेशियो किसके साथ आ रहा है, एएस के साथ, बोलो। और ए क्यू का रेशियो किसके साथ आ रहा है, हाँ, ए आर के साथ आ रहा है। तो कौन कौन सा ट्राइंगल होगा बताओ भाई। ठीक है भाई, तो क्या लिख सकता हूं, अगर मैंने लिख दिया, क्या लिख दूं, पी ए क्यू। अगर ट्राइंगल पी ए क्यू लिखता हूं, बात देखना बेटा, पी ए क्यू, तो पी ए और पी ए के साथ कौन है, पी ए या ए पी के साथ कौन है, ए एस, तो कहां शुरू होगा, एस ए आर से, तो ये सिमिलर हो, ये सॉरी सिमिलर है, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल एस ए आर। अच्छा, अगर ए पी क्यू लिखता तब ए क्यू, सॉरी ए एस आर लिखता, क्लियर है। तो ये हो गया एस ए आर के सिमिलर बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है भाई, हो गया ये। अगर ऐसा हो गया तो देखना एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल एफ। तो यहाँ का एंगल पी कौन है, ये एंगल पी एंगल एस के बराबर होगा, है एंगल पी बराबर हो जाएगा एंगल एस के, ए के बराबर है ही है, तो यहाँ का ए मतलब पी ए क्यू, और यहाँ का ए मतलब आर ए एस, ये बराबर ही है। और एंगल क्यू किसके बराबर होगा, एंड एंगल क्यू बराबर हो जाएगा एंगल आर के। और यही कर हमको क्या करना था, प्रूव करना था। क्या मेरी बात समझ आई नहीं आई, बोलो भाई, देख लो इसको एक बार। ठीक है भाई, तो ये अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 में है। क्या है कि a वर्टिकल स्टिक विच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर लंबा है स्टिक, ठीक है, लॉन्ग, कॉस्ट ऑफ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग शैडो। और जो ये स्टिक है 15 सेंटीमीटर का, वो कितना बड़ा शैडो बना रहा है, 12 सेंटीमीटर का शैडो बना रहा है, ठीक है भाई, ऑन दी ग्राउंड पे।
तो यहाँ मैं बना देता हूँ, देखें यहाँ पे ये एक स्टिक है जो कि इसे ग्राउंड पे है, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है, और इसका जो शैडो है वो 12 सेंटीमीटर। बोलो भाई, तो ये है बेटा 12 सेंटीमीटर, और ये कितना है 15 सेंटीमीटर। आया नहीं आया? अच्छा, तो इसका शैडो यहाँ बनेगा तो एक प्रकार का ट्रायंगल बनेगा ये, अगर इसको मिला दूँ तो, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल है ना, क्या है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब जो ये स्टिक खड़ी हुई है वो 90 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। बोलो भाई, मैंने कहा ये ए बी और सी हो गया ट्राइंगल। क्लियर बातचीत भाई? आ वर्टिकल स्टिक विच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक है जो कि जमीन पे खड़ा है। स्टिक की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, और ये जो शैडो बन रहा है स्टिक का वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग बन रहा है। किस पे? ग्राउंड पे। तो ये मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। तो ये स्टिक है, बी सी ग्राउंड है, ए बी स्टिक है। लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर। कहानी खत्म। फिर कह रहा है एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम अ वर्टिकल टावर, है ना, एक वर्टिकल टावर है ना, कॉस्ट ऑफ 50 मीटर लॉन्ग शैडो। तो अब एक वर्टिकल टावर है, तो मान लो टावर ये हो गया, थोड़ा बड़ा बना दिया, मुझे नहीं पता बड़ा होगा छोटा होगा, जो भी है ठीक है, बड़ा ही होगा, टावर है तो ठीक है। ये भी जमीन पे टावर खड़ा है, इसका शैडो कितना है? ये 50 मीटर है। तो एक बात का ध्यान रखना, या तो सभी को मीटर में बदल लो या सभी को सेंटीमीटर में। तो ये 50 मीटर है तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, इतना सेंटीमीटर ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये जान पाइए? 100, इसमें 50 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तब सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हो गया इतना, ठीक है, 5000 ना सेंटीमीटर। ये शैडो हो गया किसका? टावर का। फिर मैंने इसको भी ऐसे मिला दिया और इसका नाम दे दिया डी ई एफ, डी ई एफ। और चूंकि ये टावर भी क्या वर्टिकल खड़ा है, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। क्या बात क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ ना भाई, बोलो बेटा, क्लियर है? तो अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टावर h है। कितना है? h सेंटीमीटर है हाइट ऑफ द टावर। बोलो भाई, क्लियर कि नहीं क्लियर? बताओ। मैंने कहा लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। सोल्यूशन देखा है, मैंने कहा लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। देख लो इसको एक बार, कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है बेटा, अब तुम चाहो तो फिगर के बारे में लिख दो कि ए बी क्या है? ए बी स्टिक है और बी सी क्या है? शैडो है। बोलो भाई, मैंने कहा इधर देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी में, है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी में यहां लिख दिया लेट, क्या लिख दिया? लेट इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी क्या है? ए बी इज स्टिक and BC is shadow of AB, and BC is shadow of stick, है ना। आया नहीं आया? BC शैडो हो गया। तो AB कितना है? 15 सेंटीमीटर, BC कितना है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? चाहो तो लिख दो, AB कितना है? 15 सेंटीमीटर, और BC कितना है? 12 सेंटीमीटर। हो गया, कहानी खत्म, इसका हो गया। इस फिगर में आ जाओ कि लेट इन ट्राइंगल DEF में, लेट इन ट्राइंगल DEF मैं क्या कहूंगा बताओ? D क्या है? टावर है ना, D इज टावर एंड EF इज शैडो ऑफ टावर। बोलो बेटा, तो ये क्या है? शैडो है, ठीक है। कौन? EF शैडो है। तो D की लंबाई कितनी है? D की लंबाई कितनी है? h सेंटीमीटर। बोलो, माना हुआ पहले ही। अच्छा, EF कितना है? 5000। EF हो गया
इतना सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर बताओ भाई। हाँ चलें आगे। अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर दिखा दूं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। ठीक है बोलो बेटा। तो देखें यहाँ पे मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में, इधर देखें मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में, पहले तो ये एंगल बी बराबर एंगल ई 90-90, यहां से हो गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई कितना है बेटा 90 डिग्री। बोलो ठीक। अब कौन सा एंगल बराबर होगा बताओ भाई। एक तो बराबर कर दिया, एक एंगल और कोई बराबर दिखा दो। बोलो भाई। तो एक एंगल तो ये भी बराबर हो सकता है एंगल ए एंगल डी, या एंगल सी एंगल एफ भी बराबर हो सकता है। बोलो भाई। तो मैंने कह दिया कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि एंगल ए एंगल डी बराबर होगा ना, तो दोनों में से कोई एक कह दो। आया तो मैं कह देता हूँ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो अगर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ कह दिया, क्यों होगा ऐसा बताओ? क्योंकि एक ही समय पे, इधर देखो सन के द्वारा एक ही समय पे एंगल बन रहा है ना। बोलो भाई। तो सन एंगल बना रहा है ना, दोनों पे जो सूरज की रोशनी है एक साथ पड़ रही है ना। आया दोनों पे, उस पे स्टिक पर भी और किस पे टावर पे भी, इसलिए जो उसके द्वारा बनाया गया एंगल होगा दोनों बराबर होगा। बोलो भाई। तो ये कैसे बना है? एंगुलर एलिवेशन ऑफ दी सन, सन के द्वारा बनाया जा रहा है ना। तो यहां लिख सकता हूं मैं एंगुलर एलिवेशन ऑफ दी सन एट द सेम टाइम, है ना, एट द सेम टाइम। क्या है बात क्लियर नहीं क्लियर है? तो यहां से एंगल सी एंगल ए बराबर है, तुम चाहो तो एंगल ए एंगल डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए एंगल डी भी आपस में बराबर होगा। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ठीक है। तो अब नीचे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर मिटा दूं। बोलो बेटा। मैं फिर से कह रहा हूं सी, जैसे सी एफ लिखा है ना, कोई चाहे तो एंगल ए एंगल डी भी लिख सकता है, एंगल ए एंगल डी भी आपस में बराबर। क्लियर है बातचीत? मैं इसको मिटा रहा हूं। इसका काम तो है नहीं। इधर देखें तो क्या मैं कह दूं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाई एंगल एंगल, दो ही एंगल दिखाया है, सिमिलरिटी। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो जब भी कोई स्टिक हो, कोई टावर हो और सन के द्वारा उस पर कोई कोड बन रहा हो तो हमेशा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। जब ये तुम पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन पाओगे। क्लियर है बातचीत? बोलो बेटा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इधर देखो यहाँ से क्या हो गया, अगर सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या बराबर होगा। तो हमें हाइपो से तो मतलब है नहीं, हमें चाहिए इसका हाइट, तो इसका मतलब इसका ए बी तो इसका डी का रेशियो, और इसका बी सी इसका ई एफ का रेशियो बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ए बी कितना है 15, डी कितना है h, बी सी कितना है 12 और ई एफ कितना है 5000। बोलो भाई क्लियर नहीं क्लियर बताओ। अब अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इधर देखो तो ये कितना हो जाएगा 12h इज इक्वल टू 15 इंटू 5000। अगर मैं इसको 3 से काटना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 5 बार जाएगा। बोलो भाई क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा 4h इज इक्वल टू 5 इंटू 5000। आया? क्या ये 4 से कट जाएगा? इसको मिटा दे रहा हूं मैं। इधर देखो ये 5000 है, 4 से काटो, अगर मैं इसको 2 से काटूं तो 2 2 जा 4, कितना जाएगा 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10, 00। क्लियर है? फिर 2 से काटा तो
आया आया ना, 1250 आ गया ना। इधर देखें, ये h इज इक्वल टू 5 इंटू 5, ये इतना है ना 5000 अपान 4, और जब इसको काटा बेटा तो कितना आया 1250। आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं। h का मान कितना आ गया, वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 1250। एक मिनट, इधर देखो 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया ये 0, फिर ये 25 का 5 है ना, 2 बच गए, 12 का 1 बच गया, तो ये आ गया 625, ये इतना 625 और एक 0 आ गया ना। बोलो तो ये कितना आया सेंटीमीटर, कितना आया सेंटीमीटर। अगर तुम मीटर में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो 62.5 आ जाएगा। इसी को लिख सकते हो ORR H इज इक्वल टू 62.5 मीटर आया। तो हाइट ऑफ टावर कितना हो गया 62.5 मीटर आया। कोई चाहे तो इतना भी आंसर कह सकता है सेंटीमीटर में। मैंने कहा हेंस हाइट ऑफ टावर कितना हो गया बेटा 62.5 मीटर। दिस इज योर आंसर आया। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया अपना मीटर में। तो देख लें इसको एक बार, कोई अगर डाउट हो तो हमको बता देंगे। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर बेटा। इधर देखें, एग्जाम्पल नंबर 9 है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल इज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। दो सिमिलर ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। मान लो इधर देखो कि ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। क्या नाम है, ये है A, ये है B और ये है C। ये वर्टेक्स है ABC। और एक ट्राइंगल है बेटा, इधर देख लो DEF। क्या नाम है DEF, DE और F। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्या है, सिमिलर हैं। तो अगर सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो कह रहा है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और इनका जो इन ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है उसका रेशियो, इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो मान लो ये साइड है ABC, ऐसे लिखा है, तो AB को मान लो ये A है, या ऐसे मान लो कि एंगल A के सामने A, एंगल B के सामने B और एंगल C के सामने C, ऐसे माना था ना। तो ये BC की लंबाई A, AC की लंबाई B और AB की लंबाई C। ऐसे ही इसको मान लो PQR मान लो। क्या मान लो, ये P मान लो, ये Q मान लो और ये R मान लो। क्लियर है। तो देखें यहाँ पे मैंने कहा सॉल्यूशन में कि गिवन, क्या कहा गिवन में क्या है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। इसका क्या मतलब हो बेटा कि ये AD के बराबर है एंगल, BE के बराबर है, C एंगल F के बराबर है। ये सिमिलर है, ये बात गिवन है। बोलो क्लियर बातचीत। अच्छा ये बात गिवन है। अच्छा फिर और अगर ऐसा है तो क्या क्या हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा। बोलो भाई। तो पहले मैं साइड को मान लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट यहाँ पे AB कितना मान लिया, AB को मान लिया C। अब कुछ पता नहीं है कि सेंटीमीटर माने कि मीटर माने, तो क्या मान लें, ऐसे रहने देते हैं, C यूनिट मान लें, है ना, C यूनिट, या ऐसे रहने दो। BC को क्या मान लें A, और AC को क्या मान लें B। आया, ऐसे मान लेते CAB। क्लियर है। अभी अपना होगा या सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा या यूनिट है ना, तो हमें इसके यूनिट से मतलब नहीं है, ऐसे मान लिया। क्लियर बातचीत। कोई ना कोई अपना यूनिट होगा इसका। अच्छा तो यहाँ पे ये हो गया एंड यहाँ पे क्या मान लिया, DE क्या है R और EF क्या है, ये EF क्या है P और DF क्या है, DF क्या बेटा Q, है ना। ऐसे मान लेंगे PQR ABC, कुछ भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ कुछ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आया भाई, तुम चाहो तो AB को A मान लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात समझ आई नहीं आई, बोलो भाई। मैंने AB को C मान लिया है,
ठीक है, मैंने ए के सामने को ए माना, तुम चाहो तो ए बी को ए, बी सी को बी और इसको सी मान सकते हो। मान ले क्या ऐसे, सही है, रहने तुम कुछ भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, अच्छा टू प्रूव इधर देखें बेटा, प्रूव क्या करना है, इधर देखें, प्रूव करना है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो इन दोनों के पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगा। तो इनका पेरीमीटर क्या होगा बताओ, ये ए बी सी, भाई पेरीमीटर क्या होगा इन तीनों साइड का जोड़, तो क्या होगा ए बी और सी, तो ए प्लस बी, ये प्रूव करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये बराबर होगा, क्या होगा, ये मान लो यहाँ पे ए है तो ए अपान पी के, ए अपान पी के, ठीक है, बी अपान क्यू के और सी अपान आर के, आया, ए अपान पी के, बी अपान क्यू के, सी अपान आर के बराबर होगा। दैट इज अपने को प्रूव करना है पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, मतलब क्या, तीनों साइड का सम, तो ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज अपने को प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी अपान पी प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों का भाई पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ बाउंड्रीज, बोलो भाई, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, तो जो ये ट्राइंगल के जो तीनों साइड हैं उनका सम, तो यहाँ पी क्यू आर का सम बराबर हो जाएगा ए बाई बी, सॉरी ए बाई पी और बी बाई क्यू और सी बाई आर, यही हमको प्रूव करना है। यहाँ तक का देख लो, फिर मैं प्रूव करूँ, बोलो भाई देख लो यहाँ तक, फिर चलें प्रूफ पे, ठीक है भाई, तो चलते हैं प्रूफ पे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिगर रहने दूंगा, फिगर से थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, ठीक है, बाकी इन सब का काम नहीं है। इधर देखिए कितना आसान सा प्रूफ है। चलें, मैंने कहा प्रूफ, क्या कहा, प्रूफ में मैंने कहा कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये बात क्या है बेटा, गिवन है। अगर ऐसा है तो देयरफॉर इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर। तो मैंने अगर यहाँ का ले लिया साइड बी सी, क्या ले लिया, तो यहाँ का बी सी ए के सामने है और ए किसके बराबर है, डी के, तो डी के सामने कौन, ई एफ, तो बी सी अपान ई एफ बराबर होगा यहाँ का ए सी, तो यहाँ का डी एफ है ना, यहाँ का ए सी तो यहाँ का डी एफ, क्योंकि ए सी तुम्हारा बी के सामने है, बी बराबर है एंगल ई के, तो एंगल ई के सामने डी एफ, बचा कौन, ए बी अपान डी, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अच्छा, बी सी की वैल्यू कितनी है, ए, बी सी की वैल्यू ए, ई एफ की वैल्यू पी, तो ए अपान पी और यहाँ पे बी अपान क्यू और सी अपान आर, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अच्छा अब बेटा अगर ये तीनों बराबर तो कोई ना कोई नंबर आएगा सॉल्व करने पे, मैंने कहा वो नंबर क्या है, के है, क्या है, के, इसको मैंने कहा मान लिया से मतलब इन तीनों का रेशियो कुछ ना कुछ आएगा, उसको मैंने के कह दिया, क्या कह दिया, के। बोलो बेटा, तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ से हो जाएगा इट इज़ क्लियर, या देयरफॉर वी कैन राइट, यहाँ से ए बराबर क्या लिखोगे, इधर देखना, जब तुम इधर देखो पहले तुम लोगे ए बाई पी बराबर के, भाई ये तीनों बराबर के है ना, तो पहला बराबर भी के होगा, दूसरा बराबर भी के होगा और तीसरा बराबर भी के होगा, क्लियर है बातचीत। तो यहाँ से मैंने निकाला, इधर देखो कि ए बाई पी इज इक्वल टू के, बोलो, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, के पी, क्या आ गई। अच्छा यहाँ दूसरा वाला भी के बराबर होगा, बी बाई क्यू बराबर के, तो क्या तुम बता सकते हो बी की वैल्यू क्या होगी, के क्यू। ऐसे ही सी बाई आर की वैल्यू क्या है बेटा, के, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के आर, के आर, आया नहीं आया, बोलो भाई एक बार सारे लोग। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई, नहीं मिल गई, ठीक है, मैंने कहा 9, क्या कहा, 9। भाई क्या चाहिए, इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और नीचे का पी प्लस क्यू प्लस आर, और इसी को सॉल्व करें। और इसी को बोल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या बोल दिया,
फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अब इसका काम नहीं है, मिटा दे रहा हूँ उसको मैं। इधर देखें एक बार, ठीक है, इसी को मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब बताओ ए की वैल्यू क्या है बेटा, के पी, तो यहाँ से हो गया के पी। बी की वैल्यू क्या है, के क्यू। सी की वैल्यू क्या है, के आर। नीचे क्या है, पी क्यू आर। उतार दो इसे, पी प्लस क्यू प्लस आर। बोलो भाई, ऊपर क्या कॉमन है, तो क्या बचा, पी प्लस क्यू प्लस आर, और नीचे क्या बचा, पी प्लस क्यू प्लस आर। दोनों सेम है क्या, दोनों कट के तो क्या आया, के आया। बोलो, तो यहाँ तक क्या आ गया, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपान पी प्लस क्यू अपान आर इज इक्वल टू के। दिस इज 2 आया। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट, क्या गेट होएगा, ये उतार दो, ए प्लस बी प्लस सी अपान पी प्लस क्यू प्लस आर। यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, ये पूरा ए बाई पी, बी बाई क्यू, क्यू सी बाई आर। आया नहीं आया, प्रूफ हो गया नहीं हो गया। इसको या इसको ले सकते हो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन, ये है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। बोलो बेटा, किसके बराबर है, यही है, ए बाई पी, बी बाई क्यू, सी बाई आर। ये हो गया प्रूफ। आया नहीं आया। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके क्या नाम है, पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। कभी कभी कहीं ये थ्योरी काम आ जाती है ना, ठीक है भाई, तो देख लें इसको। ठीक है भाई, इधर देखें बेटा अगला क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो एग्जाम्पल नंबर जो अभी 9 लगाया नहीं है, कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और सिमिलर ट्राइंगल के जो पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। देख लें यहाँ पे क्या है, देखें इधर एग्जाम्पल 10 के फॉर्म का है। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल है बेटा जिनका पेरीमीटर आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल का पेरीमीटर 25 है, दूसरे का 15 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः पहले का 25 और दूसरे का 15 सेंटीमीटर है। अगर ऐसा है तो फिर कह रहा है इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, तो उस ट्राइंगल का जो पहले ट्राइंगल का जो एक साइड है वो 9 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड, तो जो साइड लिया नहीं पहले ट्राइंगल का, उसी के करस्पॉन्डिंग सेकंड ट्राइंगल का साइड बताओ। आया नहीं आया, तो मैंने कह दिया भैया कि ये लेट ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल है डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एक एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है। फिर इसने कहा है कि इनका पेरीमीटर ये दिया है, और पहला ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है। पहले ट्राइंगल का एक साइड 9 सेंटीमीटर है, तो अभी तीनों में से ए बी बी सी और ए सी में से तीनों में से कोई एक साइड क्या हो सकता है, 9 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा ए बी 9 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, 9 सेंटीमीटर। बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है, तो बस चलते हैं आगे। मैंने कहा सॉल्यूशन, क्या कहा, सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन में मैंने कहा कि द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इतना, ठीक है। मैंने कहा लेट, क्योंकि ट्राइंगल का नाम तो नहीं बोला है भाई, मैंने एबीसी बोला है, कोई चाहे तो पी क्यू आर बोल ले। बोलो भाई, गलत कह रहा हूँ क्या मैं, मैंने एबीसी बोला ना भाई, किसी का मन करे वो पी क्यू आर बोल दे तो कोई रोक तो है नहीं। तो इसलिए मैंने कहा, मैंने यहाँ मान लिया कि मैंने एबीसी बोला है ना। मैंने कहा लेट, इधर देखें, लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। बोलो डी ई एफ आया। ये ट्राइंगल मैंने ये सिमिलरिटी दी हुई है, ठीक है। ये नाम मैंने ए बी सी और डी ई एफ कहा है, क्लियर है। सच दैट जो होगा, ठीक है, डी ई एफ कितना हो गया, जिसमें पहले का पेरीमीटर कितना है 25 और इसका कितना है 15। ये दिया पेरीमीटर
ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ कितना है 15 सेंटीमीटर। ये बात हमको दी हुई है, ठीक है। ये जो लेट लिखा है ना, ये जो नाम लिखा है ABC उसको कहा है ना, सिमिलरिटी गिवन है बेटा। क्लियर बातचीत। चलें तो अब इधर देखें, तो मैंने कहा वी नो दैट, क्या कहा वी नो दैट, वी नो दैट, ठीक है। वी नो दैट मतलब हम जानते हैं कि जानो या ना जानो लिखना होता है ना ये, ठीक है भाई। इधर देखें क्या जानते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड मतलब पहले ट्राइंगल का साइड कौन है AB, क्या कौन है AB। तो AB के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, AB किसके सामने बेटा C के सामने, C किसके बराबर F के, तो F के सामने कौन है DE। तो AB के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होगा, तो पहले ट्राइंगल का साइड, पहला साइड AB है, तो इसके करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल का साइड कौन है DE। तो हमको यही निकालना। इसके आगे और भी होगा, BC अपान EF भी होगा, AC अपान DF भी होगा, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे ट्राइंगल का केवल एक ही साइड बताना है। भाई जो साइड इसका माने हो तुम गिवन है उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा साइड बताना है, तो सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC कितना बता दो एक बार, 25 है अपॉन 15, AB कितना है 9 अपॉन DE। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 25 आया। तो ये हो जाएगा 5 DE इज इक्वल टू ये 9 इंटू 3 27। तो यहाँ से DE कितना आ गया बेटा 27/5। तो कितना आ जाएगा, है ना, 25 बचे 2, 5 के 20, 5.4। तो D आ गया बेटा 5.4 सेंटीमीटर। क्या यही आ रहा है, दिस इज योर आंसर। देख लो इसको, मुझे नहीं लगता कठिन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, ठीक है भाई। चलें आगे, ठीक है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 है कि इन द गिवन फिगर, फिगर दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर में क्या है, D इज द पॉइंट ऑन साइड BC, D इज द पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC, इधर देखें ADC ये वाला एंगल बेटा, ADC बराबर है BAC के, मतलब ये पूरा पूरा एंगल BAC के, तो ये वाला एंगल पूरा BAC के बराबर है। अगर ऐसा है तो प्रूव करो कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। क्लियर है। तो CA कहाँ है, देखो इस ट्राइंगल में, CB कहाँ है, ये पूरा बड़ा वाला ना, CD कहाँ है, ये छोटा वाला। तो इसका मतलब ये बड़ा ट्राइंगल और ये एक ये CD वाला ट्राइंगल, ADC वाला या DAC वाला ट्राइंगल क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है, तभी आएगा। चलें तो इधर देखें, मैंने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैंने कहा कि इन ट्राइंगल, इधर देखें मैंने कहा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC में, अच्छा तो ABC में, इधर देखना ABC में कौन सा एंगल, BAC एंगल, बोलो एंगल BAC बराबर है एंगल ADC के, बोलो ना भाई ADC के। ये बात गिवन है बेटा, क्या है गिवन है। अच्छा फिर देखो बड़े ट्राइंगल ABC में, बड़ा ट्राइंगल में एंगल C और छोटे ट्राइंगल DAC में भी एंगल C, दोनों बराबर है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या है कॉमन है। क्या बात क्लियर नहीं क्लियर है। तो अगर दो एंगल आपस में बराबर हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो मैंने कहा देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखना A किसके बराबर है, एंगल A किसके बराबर, छोटे ट्राइंगल D के, तो कहाँ से शुरू होगा, D से शुरू होगा, बोलो। तो ये हो गया D, बोलो। अब D, अब एंगल B किसके बराबर, एंगल B मतलब कौन, ये वाला। तो एंगल B भाई छोटे ट्राइंगल, ये छोटे ट्राइंगल का एंगल B किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के, मतलब DAC के। मेरी बात सुनना, यहाँ लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। एंगल A किसके बराबर, भाई पहले बड़ा ट्राइंगल लिखा, तो बड़े ट्राइंगल का एंगल A, तो छोटे ट्राइंगल ADC का
का ये एंगल ए किसके बराबर है? एंगल डी के, तो डी से शुरू किया। अब बड़े ट्राइंगल का एंगल बी बोलो किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर होगा। भाई यहां देख ले, मैं रफली समझा देता हूं, एक मिनट। ए बी और सी है, और ये ऐसे एक प्रकार का है ये डी, तो ये पूरा पूरा एंगल बेटा इस वाले एंगल के बराबर है। अच्छा, एंगल सी के बराबर है। भाई बड़े ट्राइंगल का एंगल ए, छोटे ट्राइंगल का एंगल डी बराबर है। बड़े ट्राइंगल का एंगल सी और छोटे ट्राइंगल का एंगल सी बराबर है। अब बचा कौन? बड़े ट्राइंगल का एंगल बी, बड़े ट्राइंगल का एंगल, और छोटा का कौन बचा? ये वाला एंगल है, मतलब डी ए सी, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो भाई जब मैंने कहा यहाँ बी, तो यहाँ बी है, तो बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? ये वाला, और ये कौन है? ए, तो यहाँ हो जाएगा डी ए। अब बचा कौन? सी, क्योंकि सी एंगल के बराबर है, तो ये हो गया बाई एंगल सिमिलरिटी। क्या बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो बड़े ट्राइंगल का अगर मैं ले लूं कौन सा साइड? ए के सामने कौन है? बी सी। ए के सामने कौन है? बी सी या सी बी, क्योंकि यहाँ सी बी लिखा है, तो क्या लिखेंगे? सी बी। तो बड़े ट्राइंगल का एंगल ए के सामने सी बी। अब एंगल ए किसके बराबर है? डी के, तो डी के सामने कौन है? सी ए। क्या है? तो सी बी अपान, बोलो बेटा, सी बी अपान सी ए बराबर होगा पहले बड़ा ट्राइंगल फिर छोटा ट्राइंगल। तो बड़े ट्राइंगल का ये बी सी या सी बी किसके? ए के सामने था, एंगल ए के सामने, और एंगल ए किसके बराबर है? डी के। डी के सामने कौन है छोटे ट्राइंगल में? सी ए। क्लियर बातचीत? अच्छा, अब बड़े ट्राइंगल का मैं ले लूंगा कौन सा साइड? सी ए बी सी का बड़ा ले लिया एक साइड सी ए। क्या ले लिया? सी ए। बड़े ट्राइंगल का लिया हूं, ध्यान रखना भाई। अभी तक का जो, मेरी बात सुनना, बड़े ट्राइंगल का मैंने लिया बी सी, किसके सामने था? एंगल ए के सामने। तो एंगल ए किसके बराबर? डी के बराबर, तो डी के सामने कौन? सी ए। तो अभी मैंने बड़े ट्राइंगल का बी सी लिया है। अब मैं बड़े ट्राइंगल का कौन सा लूंगा साइड? सी ए। लेकिन बड़े ट्राइंगल में सी ए किसके सामने होगा? बड़े वाला, ये बी के सामने होगा। बोलो बेटा। तो सी ए, तो यहाँ बड़े ट्राइंगल का सी ए, छोटे ट्राइंगल का मतलब ये डी ए सी का सी ए किसके सामने? बड़े ट्राइंगल बी के सामने। बी किसके बराबर? छोटे ट्राइंगल में इस टिक के बराबर, जो टिक किया है, मतलब डी ए सी के बराबर। तो ये डी ए सी के सामने कौन सा साइड है? सी डी। कौन सा साइड है? सी डी। है कि नहीं है? तो यहाँ लिख दिया सी डी। आया नहीं आया? आया। अच्छा, अब क्या बचा भाई? बड़े ट्राइंगल का बी सी चला गया एक बार, और एक बार सी ए आ गया। अब बचा कौन? ए बी। तुम चाहो तो लिख लो, चाहो तो ना लिखो, इतने से ये आंसर आ जाएगा। अगर तुम लिखना चाहते हो तो यहाँ क्या लिखोगे? ए बी, बड़े ट्राइंगल का ए बी, बड़े ट्राइंगल का ए बी किसके सामने बेटा? बड़े ट्राइंगल में सी के सामने। सी किसके बराबर है? इसी सी के बराबर है। तो छोटे ट्राइंगल में सी के सामने कौन? ए डी। बड़े ट्राइंगल में जो ए बी लिखा है बेटा, तो ए बी किसके सामने? एंगल सी के सामने। जब बड़ा साइड लूंगा, ए बी सी का साइड लूंगा, तो ए बी सी का एंगल देखूंगा। तो ए बी सी में ए बी किसके सामने है? सी के। और छोटे ट्राइंगल जब ए डी सी में जाओगे, तो एंगल सी के सामने कौन है? ए डी। तो यहाँ हो जाएगा ए डी। आया नहीं आया? तो पहले बड़े ट्राइंगल का बी सी साइड, फिर यहाँ का बी सी साइड, यहाँ के सी ए साइड का रेशियो, फिर बड़े ट्राइंगल का सी ए साइड, और यहाँ का क्या नाम है? ये सी डी का रेशियो, फिर बड़े ट्राइंगल का ए बी और छोटे ट्राइंगल का ए डी। तो इस बात की ज़रूरत हमको नहीं है, तो चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। तो अगर इतना बराबर है तो आर मैं लिख सकता हूँ सी बी अपान सी ए इज इक्वल टू सी ए अपान सी डी। हमको यही लिखना था, क्योंकि हमारा आंसर इसी से आएगा। आया नहीं आया? तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो ना लिखो, ठीक है, डायरेक्ट ही लिख दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो सी ए का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बी इंटू सी डी। देखें यहाँ पे, देख लो बेटा, इधर देखो, सी ए का मल्टीप्लाई सी ए स्क्वायर इंटू सी बी इंटू सी डी। यही हमको प्रूव करना था। कोई दिक्कत है ना? तो करस्पॉन्डिंग साइड लिखना आया? बोलो भाई, देख ले इसको, कोई दिक्कत होगा तो बता देंगे। इधर देखें बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, एग्जांपल नंबर 12 है। इन द गिवन फिगर एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। एक पॉइंट एस है, वो किस पे है? पी आर पे है, और एक पॉइंट टी है जो कि क्यू आर पे है। आप ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसपे पी आर पे एस पॉइंट है और क्यू आर पे टी पॉइंट है, सच दैट ये इस प्रकार है कि जो एंगल पी है वो आर टी एस के बराबर है। फिगर दिया हुआ है तो आर टी एस के बराबर है। तो सो दैट
ट्राइंगल आर टी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। तो ये बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो तुम चाहो तो दिखा सकते हो, ठीक है। मैंने कहा इधर देखा, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखा। सॉल्यूशन में मैंने कहा कि इन ट्राइंगल यही आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, बहुत आसान सा और 2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो पहली बात तो जो दिया वो लिख लो, बड़े ट्राइंगल का एंगल पी, छोटे का आर टी एस, ये आपस में बराबर है, ये बात गिवन है। क्या है ये, गिवन है। क्लियर है बातचीत। अच्छा, बड़े ट्राइंगल का एंगल आर और छोटे का भी एंगल आर। भाई आर पी क्यू का एंगल आर और आर टी एस का एंगल आर, तो ये हाँ बराबर है। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये क्या है, कॉमन है। तो अगर 2 एंगल बराबर हो गया तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल, अब यही लिख देंगे, लेकिन हम बता रहे हैं आर एंगल किसके बराबर, आर के। तो आर पी क्यू, बड़े का आर पी क्यू तो छोटे का भी आर, यहाँ आर लिखेंगे। पता है हमको कि ये आर टी एस ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ का एंगल पी किसके बराबर, टी के, तो यहाँ पे टी आएगा, टी मतलब आर टी एस। और बचा कौन, क्यू, तो क्यू किसके बराबर होगा, एस के। तो आर टी एस बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। तो ये होगा प्रूव। इस प्रकार हमने ये एग्जाम्पल नंबर 12 लगा दिया। देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत बताओ, ठीक है भाई। ये देखें अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13 है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। अगर ऐसा है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर होंगे। सो दैट ट्राइंगल ए डी ई, ये छोटा ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए बी सी ये आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो मैंने कहा सॉल्यूशन में, मैंने कहा कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, ये बात गिवन है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होंगे। तो अब देखना, एंगल ए बी ई में एंगल ए बोलो, और ए सी डी में एंगल ए बराबर है। तो ए बी ई में एंगल ए के सामने कौन, बी, क्या होगा, बी बोलो। तो यहां से बी, ठीक है। और ए सी डी में एंगल ए के सामने कौन, ए सी डी में एंगल ए के सामने कौन, ये सी डी, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको ए डी ई और ए बी सी चाहिए, तो हमको किनारे वाले साइड ही चाहिए, बट चूंकि है तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीपीसीटी से ना, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद एंगल ए का काम खत्म हो गया, ए बी ई में एंगल ए का काम खत्म हो गया। अब आता है एंगल बी, किसके बराबर है, एंगल सी के। एंगल बी कौन है, ए बी ई में एंगल बी आला है, बोलो बेटा। तो इसके सामने कौन, ए ई, बोलो। तो यहां से ए ई बराबर हो जाएगा इसका, ये है सी, ए डी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ भाई। फिर कौन सा बचा, एंगल ई के सामने कौन है, ए बी में ई के सामने कौन, ए बी। तो अच्छा, ये ई किसके बराबर है, यहाँ पे एंगल डी के। तो ए सी डी में डी के सामने कौन, ए सी, तो ए भी बराबर है ए सी के, है कि नहीं है, बोलो। तो ये मैं कह सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ना, आया। अब देखें, तो अब मैं चाहता हूँ कि ए डी ई ले लूँ और ए बी सी ले लूँ, आया, बोलो भाई। ए डी ई और ए बी सी में, तो एक बात बताओ, तो हमको उसी ए डी अपान क्या चाहिए, ए बी। भाई अगर मैं ए डी ई ले लूँ और ए बी सी ले लूँ, तो हमको चाहिए लेफ्ट साइड का साइड, छोटे ट्राइंगल का भी लेफ्ट साइड और बड़े का भी लेफ्ट साइड हो, तभी तो आएगा रेशियो। तो मैं ए डी अपान ए बी चाहता हूँ, ए डी अपान ए बी ये चाहता हूँ, ठीक है भाई। तो ए डी अपान ए बी और यहाँ से ए ई अपान ए सी, ए ई अपान ए सी ये चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो ठीक है, देखा मैंने कहा कि नाउ मैं निकालना चाहता हूँ ए डी अपान ए बी, ए डी अपान ए बी लिख दिया, कोई दिक्कत, बोलो बेटा। अच्छा, ए डी किसके बराबर है बता दो, इसमें ए ई के, किसके बराबर है, ए ई के, और ए बी किसके बराबर है, ए सी के। क्यों, मैं यहाँ लिख दिया कि जो ए डी है वो ए ई के बराबर है, तो जहाँ ए डी था वहाँ मैंने ए ई लिख दिया, और जहाँ ए बी था वहाँ ए सी लिख दिया, और जो ए बी है वो ए सी के बराबर है।
तो मैंने क्या किया, मैं एक ही साइड का भाई ए डी ई और ए बी सी लेना चाहता हूँ, तो मैं ये क्यों ना करूँ कि ए डी अपान ए बी कर लूँ पहले। तो ए डी अपान ए बी किया, फिर ए डी की वैल्यू यहाँ से देख के लिख दिया, कहाँ गया, ए डी की वैल्यू ए ई है और ए बी की वैल्यू ए सी है। तो देखो ना, ए डी अपान ए बी आ गया और ए ई अपान ए सी आ गया नहीं आ गया। अच्छा, ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी में दोनों में क्या कॉमन है, एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन है। ठीक है, तुम चाहो तो यहां लिख लो कि इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, बोलो बेटा ए डी ए बी सी। तो अगर ऐसा हो गया तो मैंने कहा हेंस ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल, यही कहाँ गया, ये ए बी सी, ए बी सी, ए डी ई ए बी सी के क्या है, सिमिलर बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो यहाँ तक हमने आज कर दिया। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 13 तक का। तो बहुत है इतना, बहुत तो नहीं है बट ठीक है ना। तो देखते देखते बोर हो जाओगे वीडियो, इतना बहुत है ना। ठीक है, बोलो। तो अब इसके आगे की बात हम अगले क्लास में करेंगे ना। तो यहाँ तक का हो गया, यहाँ तक तैयार कर लें। ठीक है, तो चलते हैं। अब ज़्यादा लेक्चर करनी है, मुझे लगता है कि 2 से 3-4 लेक्चर में पूरा यह खत्म हो जाएगा ना हमारा। ठीक है, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलें फिर, ओके बोलो भाई। यस सर।